हेलो जी, सभी को राधे राधे। ये देखिए, ये कल छठी का व्लॉग है जो मैंने सुबह से शाम तक कान्हा तक ये किया। वो सब मैं पूरा विस्तार से छोटे छोटे शॉर्ट तो डाले थे, लेकिन सभी वीडियो को इकट्ठा करके मैंने सोचा ऐसे अपने मन की बात भी बता देती हूँ आप लोगों को। वैसे तो गाने भर के ही बनाई थी। ये देखो, पहले सुबह सुबह कान्हा सबको घर का नाश्ता वास्ता कराने के बाद नहा धोकर फिर मैं गई मंदिर में जाके फिर मैंने कान्हा के पूरे मंदिर साफ़ करने के बाद कान्हा के स्नान की तैयारी की, जो कि छठी के दिन इस तरह से होता है। पहले तो मालिश करते हैं घी की, और घी की मालिश करने के बाद फिर कच्चे दूध में 3 डुबकी लगाते हैं। और कच्चा दूध सुबह आ ही गया था, थोड़ा लेट भी, इसलिए मैंने 10 बज गए थे सबको नाश्ता पानी देने के बाद कि दूध वाला भी आ जाए। तो ये गाय का दूध है, गाय का ना हो तो वो भी, लेकिन हमारे गाय का भी आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना गाय के दूध में ही करूँ। 3 डुबकी लगाने के बाद फिर पानी से स्नान कराओ, फिर उनको नए वस्त्र पीले ही पहनाओ। सब कुछ पीला पीला लाई थी मैं, सारी शॉपिंग इकट्ठी कर ली थी जन्माष्टमी की, जब रक्षाबंधन की थी। और ये फिर मैंने कान्हा का प्यारा सा श्रृंगार करा, नई बांसुरी, नई पगड़ी, नए नजरिया, सब कुछ नया लाई थी। और ये बैजंती माला मेरी फ्रेंड ने दी है, बोली कि कान्हा को बैजंती माला ज़रूर पहनाते हैं, तो उसने पहुंचा दी। मैं कहा ठीक है भाई, तो जन्माष्टमी से ही मैं उसको पहना रही हूँ इनको भी। और ये देखो, मैंने प्यारा सा झूला सजा दिया है फूलों से, और फिर कान्हा का प्यारा सा श्रृंगार करके इनको सुबह ही झूले पर बिठा दिया था। फिर ये सुबह की पूजा में मैंने मतलब दूध, मिठाई और ये सब फल फ्रूट वगैरह रख लिए थे। फल फ्रूट भी शायद पता नहीं मैंने शाम को ही रखे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और तो सुबह की आरती पूजा कुछ इस तरह से कर ली थी। और गुरुवार का दिन था, तो फिर मैं कान्हा की सारी पूजा करने के बाद सुबह की, और सूरज को पानी देने के बाद फिर मैंने विष्णु भगवान का, पहले मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी, लेकिन अब नहीं रखती क्योंकि महीने में एकादशी पूर्णिमा सब पढ़ते रहते हैं। तो फिर मैंने गुरुवार का उद्यापन कर दिया। और आरती करने के बाद फिर मैं घर में केला लगा हुआ है ना, तो केले की पूजा हर गुरुवार को ज़रूर करती हूँ। कभी कभी पूरी कहानी वगैरह भी कह लेती हूँ जैसे, पर कल छठी थी कान्हा की, और सारा काम था, तो सिर्फ मैंने जल दिया और तिलक वगैरह लगा के मतलब आरती कर ली और तुलसी का पानी दिया। तो इन सब से काम से निवृत्त होकर फिर घर का सारा काम किया। और दोपहर तक का सारा काम करने के बाद पहले मैंने सोचा 2:30-3 बजे लंच के बाद कि चलो कान्हा की छठी कर लो। फिर सोचा शाम को ही होती है छठी, तो मैंने 5 बजे के बाद थोड़ी सी कड़ी बनाई बिल्कुल कान्हा के नाम की, और जो अम्मा बेटा उनने बस भोग लगा लिया। ये देखो, 5-4 पकौड़ी तली, थोड़ी सी कड़ी, और जो कान्हा की कटोरी है पित्तल की छोटी सी, यही मैंने 1 कटोरी चावल बनाए, जो कि थोड़े से फूल गए, बहुत ही है। फिर शाम को मैंने 6 बजे दोबारा से कान्हा की भोग लगाया कड़ी चावल का, और ये सब पूजा वगैरह की। और ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने छठी मनाई। और पैसों से भी नज़र उतारी बारी, और ये राई नून से बोलते हैं नज़र उतारना, कि कान्हा को नज़र ना लगे। तो जी, कुछ इस तरह ही मैंने कल छठी करी कान्हा की। और आप लोग बताइए आपको मेरी ये छठी करने का तरीका कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे मेरी यही विनती है। और ये देखें, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, और मेरे प्यारे से फिर मैंने झूला भी झुलाया। कान्हा को कहते हैं छठी वाले दिन झूला ज़रूर जाते हैं। और ये काजल बनाई चम्मच में पूजा आरती करने के बाद, और उससे कान्हा की आँखों में, तलवों पे, कान के पीछे सब जगह लगाई, और अपने भी लगाई। और इतनी आँख रड़की ना मेरी, रात तक बहुत ज़्यादा रड़की, पता नहीं क्या हुआ। फिर कान्हा को झुलाने के बाद मैं कान्हा जी से खूब सारी बातें की, और फिर पानी से भी नजर उतार दी। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, पानी वार दो तो नज़र नहीं लगती। जी राधे राधे।